आइए आज हम क्लास 10 का जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। इससे पहले हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स बताए हैं, तो आप जाकर के हमारे चैनल पर उनको देख सकते हैं। तो यहां पर आज हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात करेंगे। तो देखिए बेसिस क्या होते हैं कि बेसिस में एक कॉमन सा जो है आप समझेंगे कि OH आयन उनके अंदर होते हैं, तो बेसिस बोले जाते हैं। जैसे कि NaOH है, KOH है, CaOH का होल ट्वाइस, तो ये क्या है, सब में OH आयन आते हैं, वो बेस है। तो यहां पर हम देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसमें कुछ जनरल प्रॉपर्टी भी हमने इसमें जोड़ रखे हैं। इसमें बिटर टेस्ट, जितने भी बेस होते हैं उनका टेस्ट जो होता है वो बिटर होता है। बिटर क्या होता है, कड़वा जैसा टेस्ट होगा। तो बेस जितने भी हैं वो सबके सब टेस्ट में कैसे हैं, बिटर टेस्ट। इसके बाद सोपी टच। सोपी टच क्या है, इनको जब टच किया जाता है तो साबुन की तरह चिकने होते हैं। जैसे साबुन टच करने पर चिकने होते हैं, तो उसी तरह से बेस जो होते हैं वो भी साबुन की तरह चिकने होते हैं, इसलिए इसको हम सोपी टच बोलते हैं। एक्शन ऑन लिटमस पेपर। जब भी कोई बेस है और लिटमस पेपर पर उसको डाला जाएगा, तो लिटमस पेपर आपने पता है कि लिटमस पेपर क्या करते हैं, वो अपना कलर चेंज करते हैं। तो लिटमस पेपर कलर चेंज करेंगे, तो यहां पर जैसे मान लीजिए कि हमारे पास लिटमस पेपर है रेड और ब्लू, ब्लू और रेड, ये दो कलर के होते हैं। तो इन पे हम जैसे ही बेस डालेंगे तो इस पर तो कोई कलर नहीं देगा, लेकिन ये रेड है, ये रेड क्या होता है, ब्लू में चेंज हो जाता है। तो यानी बेस जब भी हम रेड लिटमस पेपर पर डालेंगे तो रेड लिटमस पेपर होता है वो ब्लू हो जाएगा। इस पर कोई एक्शन नहीं होगा, वो ब्लू है तो ब्लू रहेगा बेस से, और रेड होगा तो वो ब्लू हो जाएगा। तो यहां पर रेड लिटमस पेपर इसका एक्शन होता है। और इसके बाद फिनोल्फेथैलिन। फिनोल्फेथैलिन क्या होता है कि इंडिकेटर है, लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन है, ये कलरलेस होता है। तो वो जैसे मान लीजिए कि हमने किसी टेस्ट ट्यूब में बेस ले लिया है, और बेस में जब हम फिनोल्फेथैलिन की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालेंगे, तो जैसे ही फिनोल्फेथैलिन की ड्रॉप्स इसमें मिलते हैं तो इसका कलर जो होगा वो पिंक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पिंक। तो इससे पता लगता है कि ये क्या है, बेस है। फिनोल्फेथैलिन जब बेस से रिएक्ट करेगा तो वो पिंक कलर देगा। इसके बाद देखेंगे रिएक्ट विद मेटल। रिएक्ट विद मेटल यानी जब हम किसी बेस की रिएक्शन मेटल से कराएं तो क्या होगा कि मेटल जब भी रिएक्ट करते हैं तो वो साल्ट बनाएंगे और हाइड्रोजन गैस। तो यहां पर हम लेते हैं NaOH। NaOH एक बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एक मेटल से रिएक्ट कराते हैं। मेटल में हम लेते हैं जिंक। क्या लेते हैं, जिंक। अब ये जिंक है, जिंक इससे रिएक्ट करेगा तो यहां पर Na2ZnO2। अब Na2ZnO2 क्या है, ये सोडियम जिंकेट है, सोडियम जिंकेट। अब सोडियम जिंकेट बनेगा जिंक से रिएक्शन करके, तो Na2 आया है तो यहां आपको डबल कर लेना है, ये हो गया। इसके साथ साथ यहां पर हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो यहां आपने देखा कि जब कोई भी बेस है और वो किसी मेटल से रिएक्ट करता है, मोस्टली ये है कि बेस सभी मेटल से रिएक्ट नहीं करते हैं। वैसे यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड को जिंक से रिएक्ट कराया गया है, एल्यूमिनियम से रिएक्ट कर लेता है, एल्यूमिनेट बन जाता है। लेकिन यहां पर हम एक ये रिएक्शन याद रखेंगे, जब कभी इसकी प्रॉपर्टी लिखने हैं तो हमें क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हमें जिंक से करानी है। जिंक से रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम जिंकेट बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन गई। तो एक तो ये प्रॉपर्टी हो गई इसकी, रिएक्शन जब भी होता है मेटल से तो ये साल्ट बनता है और हाइड्रोजन गैस बन रही है। इसके बाद अगला प्रॉपर्टी है रिएक्ट विद एसिड। एसिड जब पढ़े थे तो एसिड की रिएक्शन हमने बेस से कराई थी, तो यहाँ बेस की रिएक्शन हम एसिड से कराएंगे। तो यहां पर हमें क्या लेना है, बेस लेना है। अब बेस में आप NaOH ले लो, KOH ले लो, जो भी लेना है। यहां पर
अगला प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी आपको ये रिएक्शन दी गई है और इसके लिए रिएक्शन है NaOH। अब NaOH लेने के बाद हमने क्या किया कि एसिड लेना है। एसिड आप चाहें तो H2SO4 ले लें, चाहे HCl ले लें, जो भी एसिड लेना हो ले सकते हैं। यहां पर इन दोनों की रिएक्शन होगी जब, तो यहां पर देखिए दो तरह के आयन इसमें है, दो तरह के आयन इसमें है। तो यहाँ पर सोडियम है वो क्या करेगा, सल्फेट से रिएक्ट करके और सोडियम सल्फेट बनाएगा। सोडियम सल्फेट बनाएगा तो यहां बन जाएगा Na2SO4 और फिर क्या होगा, Na2SO4 बना है तो इधर आपको Na डबल करना है, तो यहां पर बैलेंस करने के लिए 2 लगा लेंगे। तो अब यहां पर क्या हुआ है कि यहाँ हाइड्रोजन के 2 हैं और 2 ये है, तो 4 हो गए। तो इस तरह से 2H2 वाटर और बन जाएगा इसमें। तो यहां पर आपने देखा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी साल्ट बेस है और बेस रिएक्ट कर रहा है एसिड से, तो ये दोनों की रिएक्शन से सोडियम सल्फेट एक साल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। ये एक केमिकल प्रॉपर्टी हो गई। इसके साथ साथ रिएक्ट विद नॉन मेटल ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, तो यहां पर हमें क्या करना है कि बेस लेना है, बेस की रिएक्शन करानी है नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो यहां पर बेस लेना है, तो बेस हम ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ले लिया, COH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेने के बाद हम रिएक्शन कराएंगे नॉन मेटल ऑक्साइड से। तो नॉन मेटल ऑक्साइड में CO2, ये कार्बन नॉन मेटल है और ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है तो नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया ये। तो इन दोनों की रिएक्शन कराएंगे हम, तो यहां पर बनेगा CaCO3, CaCO3 बनेगा और बनेगा वाटर। ये कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट बना। इसके साथ साथ देखिए मैंने आपको यहां पर कितने स्टेबल प्रॉपर्टी बता दी है, और एक प्रॉपर्टी आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट वाली भी लिख सकते हैं। क्या होता है कि जब भी कोई बेस है किसी सॉल्यूशन में सॉल्युबल है वाटर में, तो उसके अंदर क्या होगा, आयन होंगे, और जहां आयन होते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो इस तरह से आप एक प्रॉपर्टी वो भी लिख सकते हैं। कोरोसिव नेचर है, कोरोसिव नेचर में क्या है, जो भी हार्ड बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, तो वो जैसे मान लीजिए आपकी क्लोथ कपड़ों पर गिर जाए, स्किन पर गिर जाए, फर्श पर गिर जाए, तो क्या होगा, उसको नष्ट कर देंगे। तो इस तरह से कोरोसिव नेचर भी उनका होता है। तो आज हमने आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताए। इससे आगे की वीडियो और जो भी इस चैप्टर के टॉपिक हैं वो क्लियर करेंगे। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।